हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपनी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कुर्ती की कटिंग सही तरीके से करना सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको स्पेशली आर्मोल और गले के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आर्मोल में झोल क्यों आती है, गला आगे क्यों गिरता है या फिर गला पीछे क्यों गिरता है, कुर्ती टेढ़ी क्यों रहती है, कुर्ती में झोल क्यों आती है, कुर्ती के कंधे क्यों गिरते हैं, डीप नेक आर्मोल की कटिंग कैसे करें, बोट नेक आर्मोल की कटिंग कैसे करें या फिर कॉलर नेक कैसे काटें। इन सब बातों में आर्मोल का ध्यान कैसे रखें, आर्मोल की कटिंग के सभी टिप्स बताइए। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, सबके अलग अलग जवाब देने से बढ़िया मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो दे दूं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कॉलर नेक या बैंड नेक या फिर बोट नेक, किसी भी नेक में हमें कितना आर्मोल और कितना तीरा रखना है उसके बारे में सही से बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहिए। आप अगर एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीरे के नॉर्मल नाप 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच होते हैं। मैं यहाँ पे आपको 15 इंच के हिसाब से समझा रही हूँ। अगर हम 7.5 इंच का तीरा लेते हैं तो इसका हम आर्मोल कितना लेंगे, और मान लीजिए हमने 7 इंच का आर्मोल लिया है तो ये 7.5 लिया है, हम इधर भी 7.5 इंच पे ही एक निशान लेंगे और इस पे अब हम यहां से 7 इंच का आर्मोल लेंगे। अब अगर हम नेक 3 इंच बना रहे हैं, हमारी नेक की विड्थ 3 इंच है और लेंथ हमारी 4 इंच है, तो हमें जो ये नेक की शेप देनी होगी ये कुछ इस तरीके से देनी होगी। 4 इंच की जगह 5 इंच पे ये नेक लेते हैं। हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। हमने ये 7.5 लिया हुआ है, अगर हम 5 इंच लेते हैं तो हमें तीरा 7 इंच लेना है। ये इस हिसाब से कम हो जाएगा, मिलाएंगे तो हम इधर ही। और अगर हमारी बैक नेक की लेंथ 6 इंच होती है तो हमें तीरे पे इसकी चौड़ाई आधा इंच और कम कर लेनी है। तो यहां से हमारा जो तीरा है वो लगभग 6.5 इंच हो जाएगा। और अगर हमारी बैक नेक की लेंथ जो है वो और बढ़ जाती है, यानी अगर हम यहाँ पे 7 इंच की लंबाई ले रहे हैं तो हमारी तीरे की चौड़ाई थोड़ी और कम हो जाएगी, यानी अब हम यहाँ पे तीरे की जो चौड़ाई है वो 6 इंच पे लेंगे। इस तरह हमें बैक नेक को जितना डीप करना है, तीरे की चौड़ाई को उतना ही कम करते जाना है। अब अगर हमारा बैक नेक 8 इंच है तो हमारी तीरे की चौड़ाई आधा इंच और कम हो जाएगी, ये 5.5 इंच हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी नेक की लेंथ अब और ज्यादा बढ़ती है, मान लीजिए 9 इंच होती है या 10 इंच होती है, 11 इंच तक भी होती है, तो भी हम इस केस में यहाँ पे 5.5 से ज्यादा नहीं कम करेंगे। हमें जो तीरा 7.5 मिला हुआ है उस नाप में 5.5 से ज्यादा कम नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि आप ये मान लीजिए आपको तीरा जो ओरिजिनल नाप मिला हुआ है उसमें 2 इंच से ज्यादा कम नहीं करना है, चाहे आप जितना भी बड़ा नेक बनाएं। अगर नेक आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो तीरे को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन जब आपका नेक साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप कितना भी तीरा कम करें, आपको 2 इंच से ज्यादा तीरा कम नहीं करना है। इतना आप हमेशा ध्यान रखिए, तीरे को 2 इंच से ज्यादा कम नहीं करना है। और जैसे जैसे हमारा नेक बढ़ता जाता है, तीरा उधर से कम होता जाता है, उतना ही हमें यहाँ से आर्मोल को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर करना होता है। तो जैसे अगर हमारा ये तीरा 7.5 था तो हमने ये आर्मोल जो है वो 7 इंच पे लिया था, और अगर हमने तीरे को 7.5 से 7 किया तो हम आर्मोल को 6.25 तक भी कर लेंगे। और अगर और ज्यादा कम करते हैं तो हम इसे 7 कर लेंगे, सॉरी 6.5 कर लेंगे। और अगर हम तीरा कम करते जाते हैं तो हम 6.5 तक इसको कम कर सकते हैं, 6.5 या 6.25 तक हम इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये नाप इस तरफ बढ़ता है, जैसे पहले मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि अगर हमारा ये सबसे ज्यादा डीप नेक बना है तो हमारा आर्मोल कहाँ आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम ये डीप नेक करते हैं तो इस चौड़ाई को कम कर लेते हैं।
वैसे नॉर्मल हम विड्थ लेते हैं 3 इंच, लेकिन जब हमारा नेक डीप होता है तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच या 2.25 इंच तक भी कर सकते हैं। तो ये 2.5 इंच पे हमने ले लिया। अब हमें ये जो डीप नेक है इसे यहाँ मिलाना है, तो इसके लिए हम पहले नीचे की विड्थ तो हम वही लेंगे 3 इंच, हमें नीचे की विड्थ को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। और ये जो ऊपर की चौड़ाई है इसे अब हम कम कर देंगे। देखिए इस नेक के हिसाब से हमने इसको आधा इंच अंदर ले लिया। ये हो गया। तो इसमें अब हम इसके हिसाब से शेप देंगे। ये हमारी बैक नेक की विड्थ इसके हिसाब से कम हो जाएगी और ये डीप हो गया। अब इधर हमने ये चीज कम कर ली, ये डीप है तो हमें ये भी कम करना है। तो अगर इतना ज्यादा डीप नेक है तो हमें यहाँ से 6.5 इंच ही लेना है। हमारा जो सही नाप था वो 7 इंच था, हम उसमें आधा इंच तक कम कर देंगे या 6.25 भी ले सकते हैं। अगर बहुत दुबला पतला शरीर है तो नॉर्मल नाप में 6.5 ले लेंगे। तो अब हम यहाँ से इसकी शेप देंगे। जो चेस्ट का नाप रहा होगा, मान लीजिए ये 36 नाप था, तो उसमें हम 4 इंच लूजिंग का प्लस करेंगे तो हमारा चेस्ट का नाप 40 इंच हो जाएगा। और उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ हम 10 इंच पे जो निशान ले रहे हैं इसे हम नीचे की तरफ सीधा 2.5 से 3 इंच तक एक बार और निशान लगा के एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरह निशान लगाने के बाद हम जो नीचे की फिटिंग करते हैं वो करेंगे। अभी हम रफली एक निशान लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ आर्मोल और नेक के ऊपर ही फोकस करना है। तो अगर ये 7 इंच था, लेकिन जब हम इतना डीप नेक ले रहे हैं तो हम यहाँ से इसको भी कम कर देंगे और ये अब यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसकी आर्मोल की शेप हम यहाँ से देंगे। लेकिन जब हमने ये नेक डीप किया है और हमने यहाँ तक लिया है तो अब हम जो शेप देंगे वो इधर तो हमने नेक तीरे को कम किया है, मगर इस तरफ हमें तीरा यही रखना है। जो नाप हमने ऊपर लिया था, जो हमारा ओरिजिनल नाप था, ओरिजिनल नाप हमारा 7.5 इंच था, तो हमने 7.5 इंच पे ही यहाँ पे एक निशान लगाया था और उसके हिसाब से हमने ये निशान लिया। लेकिन जब हम ऊपर कम करते जाएंगे हमें ये नाप यही रखना है, इसको हम बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो भी नाप हम ले रहे हैं इस नेक के हिसाब से उसको ही हम इसके साथ मिलाएंगे। जैसे अगर हम इस नेक के हिसाब से इस नाप को मान रहे हैं तो हम इस नेक को इसके साथ मिलाएंगे। और अब हमें आर्मोल की शेप इसके हिसाब से देनी है। तो ये हमारी आर्मोल की शेप ऐसे आएगी। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम फ्रंट की शेप इसके भी अंदर लाएंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रंट की शेप जो हमारा ओरिजिनल नाप होता है इससे ज्यादा अंदर नहीं जाती है, इससे 1 इंच तक के अंदर जाती है। तो ये हमारी फ्रंट शेप है। इसको आप कितना गोल देना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, आप थोड़ा ज्यादा गहरा भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जो हमारा ये ओरिजिनल नाप है इससे 1 इंच अंदर तक ही हम फ्रंट की शेप दे सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा हमें गहरी शेप नहीं देनी है। ये चीज ऊपर की है, यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो डीप नेक के हिसाब से तो ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ से बोट नेक बनाना है, तो बोट नेक के लिए हम यहाँ से चौड़ाई लगभग 4 इंच रख लेते हैं। तो 4 इंच की विड्थ लेंगे और लंबाई भी हम 4 इंच ले लेते हैं। इन्हीं को मिलाते हुए हम बोट नेक बनाते हैं। तो ये बोट नेक की गोलाई तो हमने दी, लेकिन इसके हिसाब से अब हमें तीरा कितना लेना है। तो अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो तीरा हमारा जो था, जो हमारा ओरिजिनल नाप था, हमारा 7.5 इंच तीरा था, हमें 7.5 ही पूरा रखना होगा। और जो लंबाई हमने ली थी वो आधा इंच कम करते हुए यानी 7 इंच ली थी। तो हमें यहाँ पे आर्मोल भी 7 इंच पे ही रखना होगा। यही नाप हमारा बोट नेक के लिए आएगा। तो अगर बोट नेक बना रहे हैं तो हमें ये आर्मोल की शेप यहीं से देनी है और इसी लाइन पे देनी है। और बोट नेक के लिए हमारी जो नाप है वो हमारा आर्मोल की चौड़ाई, तीरे की चौड़ाई और आर्मोल की गहराई एक्चुअल रहती है, जो हमारी होती है वही रहती है। लेकिन जब हम डीप नेक करते हैं तो ये हम कम कर लेते हैं और इधर से भी कम कर लेते हैं। और जब हमें नेक छोटा करना होता है, जैसे अगर हम बैन नेक बना रहे हैं तो बैन नेक के लिए हम ऊपर से 1 इंच लेते हैं और इसको इसके साथ मिलाएंगे हम, तब हमें ये विड्थ जो है ये 3 इंच वाली ही लेनी है। तो इसके लिए अब हमें जो तीरा था वो इधर आधा पौना इंच बढ़ाना होगा। तो हमारा तीरे का जो नाप था वो 7.5 था, अब हम इसे 8 इंच ले लेंगे। अगर हैवी साइज है तो आप 8 की जगह 8.25 भी ले सकते हैं। अब इसको हमें इस नॉर्मल वाले नाप के साथ मिलाना होगा। लेकिन अगर ये नाप बहुत ज्यादा है, अगर ये हमारा आर्मोल कम हो रहा है, जैसे कि ये चीज नॉर्मल हमारी ये सीधी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है,
अब हमने ये जब कम किया था तो हमने यहाँ पे भी चेक की थी, यहाँ पे जब हमने इसे भी कम किया और इधर से भी नाप कम किया तो इधर भी देखिए नापने पे 7 इंच आ रही है। इसी तरीके से जब हम इधर तीरा बढ़ाते हैं तो हमें इस चीज को नीचे ले जाना होता है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे भी हमें 7 इंच ही मिले। देखिए अगर इस तरह हमें 7 इंच मिल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, हम इसी पे ले सकते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में हमें ऐसा लगे कि हमारा ये तीरा साइज ज्यादा है और हमें थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है, और अगर हमारा ये नाप कम हो रहा है, साइज हैवी है, आर्मोल का शेप बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से उस कंडीशन में हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम इसी पे ले लेंगे। अगर हमारा तीरा इधर बढ़ रहा है तो हमें थोड़ा सा इधर बढ़ाना ही पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम तीरा इस तरफ ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे छांट बढ़ाना होगा। एक मिनट मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जब हम नॉर्मल नाप लेते हैं तो हमने ये 3 इंच की विड्थ ली है और तीरा 7.5 इंच लिया है। 7.5 इंच में हम नॉर्मली आधे इंच का छांट देते हैं। आधे इंच के छांट के साथ हम यहाँ इसे मिलाते हैं नॉर्मल वाले नाप को। और जब हमें बोट नेक बनाना है तो हम इसे 1/4 इंच ले लेंगे। तीरे का नाप देखिए, जब हम ये छोटा बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ही रह गया, क्योंकि ये कम हो गया। इधर हमने इतना तिरछा लिया और इसके साथ मिला दिया। लेकिन जब हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम यहाँ से आधा इंच या 1/4 इंच ले सकते हैं। 1/4 इंच तक नीचे लेके हम इसे बोट नेक के हिसाब से मिला सकते हैं। लेकिन जब हम ये चीज बढ़ा रहे हैं, तीरा हमारा बढ़ जाता है, तो ये नाप हमारा लगभग आधा 1/4 इंच हो ही जाता है। तो इसको हम इस नाप के साथ मिलाएंगे जो हमारा नॉर्मल नाप है। तो यहाँ पे जितना छांट हमने यहाँ दिया है उतना ही छांट हमें नीचे बढ़ाना पड़ेगा, वरना हमारा ये आर्मोल कम हो जाएगा। तो अब देखिए इस कंडीशन में ये नाप यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, तो हमें इसे यहाँ पे 7 इंच करना है। तो हमें इस जगह पे ये नाप लेना होगा। ये देखिए हमें इस चीज को इतना बढ़ाना होगा। अब ये लाइन हमारी यहां से मिलेगी इसके साथ, और हमें यहाँ इसको सीधा मिलाना होगा। मतलब आधा इंच के लगभग हमारा यहाँ नीचे बढ़ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे नेक डीप होते हैं तो हमारा तीरा कम होता है, तो हमें आर्मोल भी कम करना होता है। आर्मोल को कम करेंगे, तीरे को कम करेंगे, डीप बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमारा नेक छोटा हो जाता है तो हमें तीरे को इस तरह बढ़ाना होता है। तीरा कम नहीं करना है, तीरा बढ़ाना है। तो जब तीरा बढ़ाना है तो हमें आर्मोल भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना आर्मोल हमारा इधर से कम हो रहा है तो इधर छोटा हो जाएगा, फिर हमारे आर्मोल फंसेगा। जो आप कहते हैं ना कि आर्मोल क्यों फंसते हैं, आर्मोल पे झोल क्यों आती है, उसके कारण यही होते हैं। वो आपके नाप से ज्यादा ढीला या ज्यादा टाइट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस में हमें यहाँ पे आधा इंच बढ़ाना है। तो अब अगर हम इस वाली जगह पे आर्मोल की शेप दे रहे हैं तो वो अब हम अंदर वाले इस आर्मोल की शेप से देंगे। इस लाइन से हमें इस पे आर्मोल की शेप देनी होगी। तो मैं आपको ये क्लियर करने के लिए ये ब्लू कलर से दिखाती हूँ कि जो हमारा डीप नेक था वो मैंने येलो से दिखाया है। अब अगर नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो देखिए ये वाला हम इससे दिखाते हैं आपको, 1 इंच वाला ब्लू कलर से। और इसका जो तीरा हमने मिलाया वो ये 1/4 इंच या 1 इंच पे मिलाया। और यहाँ पे जो नाप है ये हमने आधा इंच बढ़ा के लिया अंदर, जो नॉर्मल नाप था उससे, और फिर इससे हमने इस लाइन को मिलाया है। देखिए, और अब इससे जो शेप दी है ये हमारी बैन कॉलर के लिए है। जब बैन कॉलर बनाते हैं तो हमारा आर्मोल, तीरा भी बढ़ता है और आर्मोल भी बढ़ता है, और ये शेप हमारी बाहर आ गई। ये तो हमारी बैक नेक की बैक आर्मोल की शेप हो गई। लेकिन अगर हमें फ्रंट आर्मोल की शेप देनी है तो हमें इस नाप से सिर्फ 1 इंच अंदर लेते हुए एक लाइन खींचनी है। ये जो लाइन है इसी में बढ़ा देंगे और इसे अब हम इसी पॉइंट के साथ मिलाएंगे। इसे इसी के साथ मिलाएंगे और इस पे अब हम फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे। ये वापस वहीं जाके मिलेगी क्योंकि हमारा नेक ये बाहर जा रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारे ये तीरे बढ़ते हैं तो इस जगह हमारा कपड़ा खिंच सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा कम नहीं करना होता है। और जब हमारे तीरे कम होते हैं, नेक डीप होता है, तो यहाँ पे हमें कम करना पड़ता है इसके हिसाब से। मतलब लेकिन ये चीज हमारी उतनी ही रहती है। जो हमने ये जो तीरे की चौड़ाई ली थी, मेन हमारा जो ओरिजिनल तीरा था, हमें ये चौड़ाई उतनी ही रखनी है, बस थोड़ी सी शेप अंदर की तरफ आती है। इससे ज्यादा हमें कम नहीं करना होता है। फ्रंट शेप हमारी यहीं तक रहेगी, इससे ज्यादा अंदर नहीं आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब भी जल्दी ही दूंगी। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी। आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। छोटा नेक बना रहे हैं, बैंड नेक या कॉलर नेक,
तो उसके लिए आपको तीरा बढ़ाना पड़ता है, तो आर्मोल भी बढ़ाना पड़ता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फिटिंग कभी खराब नहीं होगी। जैसे जैसे हमारा नेक बड़ा होता जाता है, हमारी ये छांट भी कम होती जाती है, क्योंकि जब हमारा तीरा इस तरफ आ जाता है तो ये छांट कम हो जाएगी। देखिए, देखने में ही पता चल रहा होगा। लेकिन जब तीरा इस तरफ जाता है तो ये कंधा ज्यादा गिरेगा अगर हम ये छांट कम देंगे तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच या कभी कभी 1 इंच तक भी। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ये तीरे का छांट लेते हैं तो जितना छांट हम इसमें लेते हैं तो बैक पार्ट में हमें उतना बढ़ा के रखना होता है। जब हम बैक पार्ट में उतना बढ़ा के रखते हैं तो हमारे कंधे कभी भी आगे या पीछे नहीं गिरते हैं। जो हमारे यहाँ पे कपड़ा कम होता है वो बैक पार्ट से पूरा हो जाता है, इसीलिए बैक पार्ट के नाप में बढ़ाया जाता है। जब तक हम यहाँ पे 2 पॉइंट या आधा इंच ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आधे इंच से ज्यादा बढ़ते हैं तो आपको बैक पार्ट में बढ़ाना ही चाहिए, आधा इंच भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बढ़ाते हैं तो चल सकता है, मगर आधे इंच से ज्यादा है तो आपको बढ़ाना ही है। तो इसीलिए जब हम कॉलर नेक बनाते हैं तो बैक पार्ट में ऊपर बढ़ा के लेते हैं। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बनाइए। और इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और ब्लाउज की कटिंग और बहुत सी फैंसी ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस, सभी कुछ मैं बनाना सिखा रही हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए और सिलाई सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।